इलेक्टोरल बॉन्ड सरकारी खजाने का एक ऐसा बंद बस्ता जिसकी जानकारी जन जन तक पहुंचाने और सभी में एक ऐसी अलख जगाने कि जो लोकतंत्र है वो सारे भारतवासियों के लिए है। आ गए हैं DY चंद्रचूड़ जो कि न्यायपालिका में CJI हैं। भारत के नीति निदेशक तत्व आर्टिकल 50 में साफ साफ कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण दिया हुआ है और इसका सबसे अनूठा उदाहरण पेश कर रहे हैं भारत के वर्तमान CJI DY चंद्रचूड़, क्योंकि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो अपना निर्णय लिया है वो बिल्कुल सटीक है और जनता के हित में है। आप सभी को बता दें कि भारत के CJI DY चंद्रचूड़ 15 फरवरी से तब चर्चा में आए जब उन्होंने एक निर्णय लिया और वो निर्णय सभी हाई कोर्ट्स के लिए आधार बन गया। वो निर्णय था कि सारे इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक हैं। तो इसके बाद पूरे भारत में हड़कंप मच गया, खास करके राजनीतिक विशेषज्ञों में। इलेक्टोरल बॉन्ड और कुछ नहीं, भारी भरकम चंदे की रकम होती है जो कि सरकारें बड़े बड़े उद्योगपतियों और बिजनेसमैन से इकट्ठा करती हैं। इसमें वो बॉन्ड खरीदते हैं और जो भी बिजनेसमैन चाहें बॉन्ड खरीद करके अपनी पसंदीदा पार्टी को दे सकते हैं। तो इस तरीके से धन को लीगल बनाया जाता है और पार्टियों को चंदे के रूप में दे दिया जाता है। तो इस पर CJI DY चंद्रचूड़ ने एक निर्णय दिया था 15 फरवरी को कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारत में असंवैधानिक होगा। तो उस पर हड़कंप मच गया और SBI को ये निर्देश दिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड जिस भी पार्टी को जहां से प्राप्त हुए हैं उसकी सारी जानकारी दे। तो भारत सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। उसमें उन्होंने कहा कि 30 जून तक का वक्त दीजिए, तब तक हम आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी दे देंगे। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यानी कि सारा चुनावी माहौल शांत होने के बाद कोई पार्टी सरकार बना ले, उसके बाद इस चुनावी चंदे का क्या महत्व रह जाएगा। तो CJI ने इस याचिका को खारिज करते हुए कह दिया कि आप जल्द से जल्द हमें चुनावी चंदे की पूरी जानकारी दें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने SBI को जब फटकार लगाई तब आयोग ने 12 मार्च और 17 मार्च को 2 लिस्ट जारी की। पर्याप्त जानकारी न मिलने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने SBI को पुनः फटकार लगाई और वकीलों को साफ तौर पर कह दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारी जानकारी, सारे नंबर्स और कौन सी पार्टी को कहां से इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए गए हैं, ये सभी जानकारी 21 मार्च तक हमें दे दी जाए और वेबसाइट पर पूरी तरीके से डाल दी जाए, जिससे जनता को पारदर्शिता से पता चले कि किस पार्टी को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है। अभी कुछ कुछ चीजें आई हैं पर वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। और इसी तरीके के पॉलिटिकल इश्यूज और सारी न्यूज़ देखने के लिए, मेरे एनालिसिस देखने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एम अनुराग, साइनिंग ऑफ।